गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए टोटल 18 क्वेश्चन रखा है, जिसमें आपका करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको इसमें रखा गया है। आज है आपका 10 जून 2026, दिन है वेडनेसडे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हु वन द मैन सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट कंक्लूडेड इन जून 2026। पूछा जा रहा है कि जून 2026 में संपन्न हुए फ्रेंच ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट में, ठीक है, किसमें? टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ठीक है, किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। किसने किया है? कार्लोस अल्कराज ने किया है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट प्रसिद्ध रूप से किस प्रकार के कोर्ट की सतह पर खेला जाता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरोस टूर्नामेंट इज फेमसली प्लेड ऑन विच टाइप ऑफ कोर्ट सरफेस? ठीक है, किस सरफेस पे खेला जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्ले कोर्ट, मिट्टी का मैदान। बात करें अगर मिट्टी के मैदान की, तो ये आपके बॉल के जो गति होती है उसको कम कर देता है और उसमें बाउंस जो है, बाउंस को बढ़ावा देता है। ठीक है, बॉल को बाउंस प्राप्त होता है इस पे, मिट्टी के मैदान पे। ध्यान रखिएगा। फ्रेंच ओपन एकमात्र ऐसा ग्रेड स्लैम टूर्नामेंट है जो क्ले कोर्ट, मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है, जो गेंद की गति, जैसा कि मैंने आपको बताया, गेंद की गति को धीमा कर देता है और बाउंस उसमें प्राप्त करता है गेंद में। ठीक है, बॉल में। ध्यान रखिए इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द रेपो रेट मेंटेन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स बाय मंथ मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू अनाउंस इन जून 2026। पूछा जा रहा है जून 2026 में घोषित अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बनाई रखी गई नीतिगत रेपो रेट कितनी है? बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.50। ठीक है, 6.50। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति नियंत्रण को संतुलित करने के लिए बेंचमार्क रेपो रेट को 6.50 पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। ठीक है, कितना रेपो रेट? 6.50। ध्यान रखिए इस चीज़ को। किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ध्यान रखिएगा। किसके तहत? तो मौद्रिक नीति समीक्षा के तहत। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज? ठीक है, पूछा जा रहा है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ है? तो किस वर्ष हुआ है बताइए? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 में हुआ है। कब हुआ है? 1949 में हुआ है। आरबीआई अधिनियम 1934, ठीक है, किसके तहत? तो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को अपना प्रचालन शुरू किया था और 1 जनवरी 1949 को इसका आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीयकरण किया गया था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कब किया गया था? तो आपको जो है इसमें आरबीआई का आपका अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को परिचालन शुरू किया गया था और 1 जनवरी 1949 को इसका आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीयकरण किया गया था। किसका? आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जून 2026 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 25-26 में बड़े राज्यों के किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरला ने प्राप्त किया है। केरल खाद्य सुरक्षा मापदंडों परिवर्तन और उपभोक्ता सशक्तिकरण के आधार पर बड़े राज्यों में शीर्ष प्रदर्शन के रूप में उभरा है। कौन? आपका केरल। ध्यान रखिएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? केरल। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? ठीक है, पूछा जा रहा है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज स्टडी बॉडी
इस्टेब्लिश अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री, ठीक है, किस जो है केंद्रीय मंत्रालय के अंदर ये चीज़ आता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स, ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण पे काम करता है। कौन आपका FSSAI, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? द फूड सिक्योरिटी सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जून 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इस चीज़ को बताइए। तो इसका आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेश वर्मा बने हैं। कौन बने हैं? राजेश वर्मा बने हैं, ध्यान रखिएगा। वरिष्ठ नौकरशाही राजेश वर्मा को भारतीय पूंजी बाजारों की निगरानी के लिए पिछले अध्यक्ष के स्थान पर नया सेबी प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसको नियुक्त किया गया? राजेश वर्मा को। किसको? राजेश वर्मा को नया जो है सेबी का अध्यक्ष चुना गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी का किस वर्ष और किस अधिनियम के तहत वैधानिक शक्ति दी गई है? ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1992, 1992 में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सेबी की स्थापना 1988 में, ठीक है, सेबी की स्थापना 1988 में गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुआ था। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी, लेकिन सेबी अधिनियम 1992 के तहत 30 जनवरी 1992 को इसे पूर्ण वैधानिक शक्ति मिली। ठीक है, पहले तो ये गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसे जो है स्थापना किया गया था, लेकिन सेबी अधिनियम 1992 के तहत 30 जनवरी 1992 को इसे पूर्ण वैधानिक शक्ति मिली। किसको? सेबी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेबी क्या है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 9 है, जून 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का नवीनतम सदस्य बनने के लिए रूपरेखा समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला देश बना है? ठीक है, पूछा जा रहा है, विच कंट्री रिसेंटली साइंड द फ्रेम एग्रीमेंट टू बिकम न्यूएस्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA इन जून 2026। ठीक है, जून 2026 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नवीनतम सदस्य बनने के लिए रूपरेखा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उरुग्वे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर इज द परमानेंट हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का स्थायी मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम, भारत, गुरुग्राम इंडिया में है। द ISA इज हेडक्वार्टर इन गुरुग्राम, हरियाणा इन इंडिया। It was jointly launched by India and French at COP21 in Paris। ठीक है, ISA का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? भारत में। और इसे भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से पेरिस में COP21 के दौरान लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, India has recently commenced a joint bilateral naval exercise called समुद्र शक्ति 2026 with which साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बोला जा रहा है कि भारत में हाल ही में किस दक्षिण पूर्वी एशिया देश के साथ समुद्री शक्ति 2026 नामक संयुक्त द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास शुरू किया गया है? तो किस कंट्री के साथ बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया के साथ। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्री शक्ति का उद्देश्य भारत और इंडोनेशिया के नौसेना के बीच अंतर संचालितता और समुद्री सुरक्षा का सहयोग को बढ़ावा देना है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच क्रूशियल मैरीटाइम स्टेट सेपरेट द मलय पेनिनसुला फ्रॉम द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमित्रा? पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कौन सा महत्वपूर्ण समुद्री जल डमरू मध्य मलय प्रायद्वीप को इंडोनेशिया द्वीप सुमित्रा से अलग करता है? तो कौन करता है? ठीक है, कौन सा मैरीटाइम स्टेट सेपरेट करता है मलाय पेनिनसुलर को इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमित्रा से? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलका जल डमरू
मध्य, ठीक है, मलाइका स्ट्रेट इसको अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जून 2026 में कौन सा भारतीय राज्य एक विशेष सुरक्षित ब्लॉकचेन ढांचे का उपयोग करके अपनी भूमि रजिस्ट्री को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य बन गया है? विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू फुली डिजिटलाइज एंड लैंड रजिस्ट्री यूजिंग अ स्पेशलाइज्ड सिक्योर ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क इन जून 2026? तो कौन सा राज्य बना है भारत का? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र बना है। ठीक है, कौन सा राज्य बना है? महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र ने डुप्लीकेसी और भूमि धोखाधड़ी को रोकने के लिए पूरी तरह से पारदर्शी संपत्ति लेन देन सुनिश्चित करने के लिए हाईटेक ब्लॉकचेन बुनियादी ढांचे को लागू किया है। कौन किया है? महाराष्ट्र किया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत भूमि और एक विषय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लैंड लिस्टेड एज ए सब्जेक्ट? ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट लिस्ट, जो कि आपकी 7वीं अनुसूची में आती है। ठीक है, भूमि एक राज्य का विषय जो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के प्रतिष्ठित 18 के तहत सूचीबद्ध है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, माउंट मेरापी एरप्टेड वायलेंटली ऑन जून 8-9 2026 promoting immediate high level environment alerts in which country is this active volcano situated? बोला जा रहा है क्वेश्चन में, माउंट मेरापी 8 से 9 जून 2026 को भीषण विस्फोट हुआ है जिससे तुरंत उच्च स्तरीय पर्यावरण अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो किस देश में स्थित है बताइए? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया में। माउंट मेरापी पश्चिम सुमित्रा इंडोनेशिया में स्थित है और इसे प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक रूप से माना जाता है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस वैश्विक भूवैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप गतिविधियों का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है? विच ग्लोबल जियोलॉजिकल रीजन फीचर्स द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एक्टिव वोल्केनोज एंड सिस्मिक एक्टिविटीज़? कहाँ पे पाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के बेसिन में एक प्रमुख घोड़े के नाल की आकार का क्षेत्र है जहां बड़ी संख्या में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में होता है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, जून 2026 में शुरुआत में संपन्न हुए FIH हॉकी प्री लीग 25-26 का चैंपियनशिप खिताब किस देश ने जीता है? विच कंट्री क्लाइंड द मेन FIH हॉकी प्रो लीग 2025-26 चैंपियनशिप टाइटल कंक्लूडेड इन अर्ली जून 2026? जून 2026 में शुरुआत में संपन्न हुए FIH हॉकी प्रो लीग 25-26 का चैंपियनशिप किस देश ने जीता है? क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो किस देश ने जीता है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड ने जीता है। नीदरलैंड ने राष्ट्रीय हॉकी टीम FIH प्रो लीग 25-26 का खिताब जीतने के लिए लीडर बोर्ड पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, किसने? नीदरलैंड ने, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 18 और आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, वेयर इज द ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? FIH का हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो है मुख्यालय कहाँ पे है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा लुसान, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, FIH की स्थापना 1924 में पेरिस में हुई थी, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय जो है आपका लुसाने, स्विट्जरलैंड कर दिया गया, ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो होप करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। यदि ये क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद ही आया होगा। यदि आपको कुछ बताना हो तो प्यारा सा एक कमेंट नीचे में कर दीजिए, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला रहता है हमेशा। ठीक है, कमेंट एक प्यारा सा कर दीजिएगा। और एक दोस्तों, मैंने टारगेट रखा है अपने इस चैनल पे 1K फैमिली कंप्लीट करने का, तो वह ये अभी बहुत ही स्लो चल रहा है,
तो उम्मीद है कि आप लोग पूरा कर दोगे। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। बाय।